ऑडियो बुक वाङ्मय 35 समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 1 पार्ट 21 सांस्कृतिक निष्ठा की आवश्यकता। आचार और विचार का आपस में अत्यंत ही घनिष्ठ संबंध है। जो व्यक्ति जिस परिस्थिति में, वातावरण में, कार्यक्रम में अपना अधिक समय बिताता है, उसके विचार और मनोभाव उसी ढांचे में ढल जाते हैं। संस्कृतियों का यही रहस्य है। जिस संस्कृति के भाषा, वेश, भाव, रहन सहन, रीति रिवाज, आचार व्यवहार को हम अपनाते हैं, विचारधारा भी निश्चित रूप में उसी प्रकार की बनती जाती है। अंग्रेजियत की नींव बहुत गहरी पहुंचा दी जाए, इस आकांक्षा से प्रेरित अंग्रेजों ने सबसे अधिक जोर इस बात पर दिया कि अंग्रेजों की संस्कृति को भारतीय अपना लें। उन्होंने सरकारी नौकरियों में, स्कूलों में इस बात का पूरा प्रयत्न किया कि लोगों का रहन सहन, खान पान, आचार विचार, भाषा, भेष अंग्रेजों जैसा ही बने। वे इस दिशा में 150-200 वर्षों में जितने सफल हुए, उतनी ही उनकी नींव गहरी हो गई। आज अंग्रेजी हुकूमत भले ही चली गई हो, पर उनकी संस्कृति दिन दूनी रात चौगुनी फल फूल रही है। राजनैतिक दृष्टि से हम स्वतंत्र हो गए, पर सांस्कृतिक दृष्टि से गुलामी के बंधनों में हम तेजी से बंधते जा रहे हैं। अमेरिका जितना खर्च ईसाई संस्कृति के प्रचार में अंग्रेजों के जमाने में करता था, अब उससे 6 गुना अधिक खर्च कर रहा है। कारण यह है कि समान संस्कृति के लोग आपस में मानसिक दृष्टि से अधिक संबंध हो जाते हैं, चाहे वे राजनैतिक या भौगोलिक दृष्टि से दूर ही क्यों न हों। मुसलमानी हुकूमत के जमाने में भी यही सब होता रहा। लोगों को नृशंस यातनाएं और भारी प्रलोभन भरी सुविधाएं केवल इसी दृष्टि से दी जाती रहीं कि वे भय या लोभ से प्रेरित होकर मुसलमानी संस्कृति अपना लें। उनका विचार ठीक ही था, वस्तुतः ऐसा ही सिद्ध भी हुआ। जिन लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ा और इस्लाम स्वीकार किया, उन्होंने भारतीयता भी छोड़ दी और मध्य पूर्व को, मक्का मदीना को अपना उद्गम केंद्र मान लिया। भारतीय मुसलमानों द्वारा परिस्थान प्राप्त करने के लिए क्या क्या किया गया, और अब वे अपने लाखों वर्षों के रक्त संबंधी हिंदुओं के प्रति कैसे मनोभाव रखते हैं, और मुसलमानी राष्ट्र जिनसे उनके रक्त का कोई संबंध नहीं, किस प्रकार का संबंध रख रहे हैं, इस तथ्य को हर कोई आंखों वाला देख समझ सकता है। कुछ ही दिन पूर्व दिल्ली में एक पादरी ने ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में प्रवेश किया था। वह सज्जन जन्मतः भारतीय है, पर बहुत लंबे समय से ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। उन्होंने इस धर्म परिवर्तन का कारण बताते हुए एक बड़े ही महत्व की बात कही, जो हम सबको बहुत गंभीरता से समझ लेने की है। उन्होंने कहा, मैंने
अपने लंबे अनुभव काल में यह भली प्रकार देख लिया कि ईसाई होने के बाद मनुष्य की मनोभावना किसी अन्य देश के साथ जुड़ जाती है और वह उसी रंग में रंग जाता है। वस्तुतः किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीयता उसकी प्राचीन संस्कृति के साथ जुड़ी रहती है। लगभग 1000 वर्षों के विदेशी आक्रमणों के बाद भी भारत ही बना रहा। इसका कारण यहाँ के लोगों की गहरी सांस्कृतिक निष्ठा ही थी। इतिहास साक्षी हैं कि जिन देशों की अपनी कोई सुव्यवस्थित संस्कृति नहीं थी, वे बड़ी आसानी से दूसरी संगठित संस्कृतियों से प्रभावित होकर उसी धर्म में दीक्षित हो गए। मुसलमान और ईसाई धर्मों का जन्म हुए 1500 वर्ष भी नहीं हुए हैं कि इन दो धर्मों में संसार की 3/4 जनता दीक्षित हो गई। राजनैतिक और आर्थिक सहयोग में भी यह सांस्कृतिक एकता कितना भारी काम करती है, इसे विश्व की वर्तमान गतिविधियों से परिचित व्यक्ति भली प्रकार जानते हैं। राजनैतिक उपनिवेशवाद अस्थायी वस्तु है, उसे जागृत जनता उखाड़ फेंकती है, पर सांस्कृतिक साम्राज्य ऐसा जहर होता है कि उसके बंधनों में लोग जानबूझकर हंसते हंसते बंधते हैं। इस बंधन में कुछ अच्छाई अनुभव करते हैं और उससे छूटने की अपेक्षा अपने प्रभाव के और लोगों को भी इसमें शामिल करने का प्रयत्न करते हैं। सांस्कृतिक साम्राज्य की यही विशेषता है। यह साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद अनोखे ढंग का है। राजनैतिक साम्राज्य से इसका महत्व असंख्य गुना अधिक है। ईसाई देश पहले बाइबिल लेकर किसी देश में घुसते हैं, पीछे बंदूकें भी वहां पहुंच जाती हैं। कम्युनिस्टों का बौद्धिक साम्राज्य भी पहले विचारों के पुस्तकों के रूप में ही प्रवेश करता है, पीछे वह एक राजनैतिक शक्ति बन जाता है। भारतीय संस्कृति की रक्षा इस दृष्टि से भी आवश्यक है कि हमारी जातियां और राष्ट्रीयता इतनी सबल बनी रहें कि हम दूसरे बौद्धिक साम्राज्य में जकड़े जाकर अपने आप को पाकिस्तान आदि के लोगों की भांति किन्हीं अन्य जातियों का या राष्ट्रों के प्रति आत्मसमर्पण न कर दें। प्राचीन काल में भारतीयों का विश्व पर जो चक्रवर्ती राज्य था, वह सांस्कृतिक साम्राज्य ही था। सुदूर देशों में हमारी संस्कृति के चिन्ह जहां तहां अब भी उपलब्ध हो सकते हैं। जावा, सुमात्रा, चीन, जापान आदि के पुरातत्व विभागों की साक्षी यह बताती हैं कि यहाँ किसी समय भारतीयता की पूर्ण प्रतिष्ठा रही है। अन्य धर्म वाले आज राजनैतिक और आर्थिक स्वार्थों से प्रेरित होकर अपनी संस्कृतियों का विश्व भर में भारी प्रचार करने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर हमारे पूर्वजों का ऐसा कोई स्वार्थ न था। वे मनुष्यों को सच्चा मनुष्य बनाने, उसे अनेक दोष दुर्गुणों से उत्पन्न होने वाले नारकीय जीवन से बचाकर सच्चे शास्त्र का पथ प्रदर्शन करने की पुनीत भावना से प्रेरित होकर ही अपनी देवी संस्कृति का प्रचार करते थे। उनके पुनीत उद्देश्यों से परिचित विश्व उन्हें जगत गुरु मानता था। आज हमारी संस्कृति का भारी ह्रास हो रहा है। विदेशों में जो इस संस्कृति की मान्यता रखने वाले थे, उनकी संख्या दिन दिन घटती जा रही है।
अपने घर में भी उसका भारी तिरस्कार है। आज का नवयुवक भारतीय आचार विचार, भाषा, भेष, रहन सहन, रीति रिवाज नापसंद करता है। उसे अंग्रेजी ढंग पसंद हैं। वह उन्हें दिन दिन अधिक प्रसन्नता पूर्वक अपनाता जाता है। भारतीय संस्कृति का परिवर्तन अंग्रेजी संस्कृति के रूप में तेजी से होता चला जा रहा है। यदि यह गतिविधि इसी क्रम से चलती रही तो कुछ ही शताब्दी में हमारा मानसिक और सामाजिक ढांचा दूसरे ही प्रकार का बन जाएगा। साथ ही दैवी संस्कृति का वह दीपक जो संसार को शांतिमय प्रकाश की ओर ले जा सकने में समर्थ है, भी अस्त हो जाएगा। फिर हमारी करोड़ों वर्ष की चली आ रही महान परंपराएं किसी रूप में जीवित भी रहेगी या नहीं, इसे कौन कह सकता है। आज भी पढ़े लिखे लोगों में से चोटी जनेऊ गायब होता चला जा रहा है। धोती कुर्ते की दुर्गति है। पूजा अर्चना ढोंग मात्र समझे जाने लगे हैं। रीति रिवाजों में, कानूनों में पाश्चात्य पद्धति का तेजी से समावेश हो रहा है। कुछ ही दिनों में इनका क्या रूप बन जाएगा, यह कल्पना आज कष्टकर प्रतीत होती है। जिनके मन में भारतीयता के प्रति आदर है, वे निश्चय ही इस पसंद नहीं करेंगे कि भारतीय संस्कृति इस प्रकार आत्मघात करती हुई विश्व के पर्दे पर से अपना अस्तित्व समेटने लग जाए। हम में से हर विचारशील व्यक्ति यह अनुभव करेगा कि भारत को राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक दृष्टि से एक सुदृढ़ राष्ट्र बनाने के लिए भारतीय संस्कृति की जड़ें मजबूत की जानी चाहिए। यह तो एक छोटी बात रही। सच्ची बात यह है कि विश्व में दबी संपत्ति की, मानवता की, सत्य, प्रेम और न्याय की रक्षा के लिए इस दिव्य संस्कृति को जीवित रखना ही नहीं वरन सुविकसित करना भी आवश्यक है। हमारी यह विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति इस दुर्दशा को क्यों पहुंची, इसके कारणों पर विचार करते हुए हमें दो ही कारण दृष्टिगोचर होते हैं। 1. भारतीय संस्कृति की रूपरेखा वर्तमान समय में विकृत हो रही है। जिस रूप में आज वह है, वह तर्क, बुद्धि और उपयोगिता की दृष्टि से अनुपयोगी प्रतीत होती है। इसलिए लोग उसे रूढ़िवाद, अंधविश्वास, ढोंग, अविवेकपूर्ण, समय से पीछे की चल रही सांप्रदायिकता आदि उपेक्षित वस्तु मान लेते हैं। 2. भारतीय संस्कृति का जो मूलभूत दार्शनिक रूप है, उसके आधार पर समय समय पर अनेक रीति रिवाजों का परिवर्तन होता रहता। इन आधार मूल तथ्यों की जानकारी लोगों को नहीं रही। फलस्वरूप लोग यह समझने में समर्थ नहीं रहे कि यह मनुष्य जाति के लिए कितनी कल्याणमयी महान उपयोगिता है। भारतीय तत्व ज्ञान की वास्तविक आधारशिला का मूल रूप यदि साधारण जनता की समझ में आ जाए तो निश्चय ही हर बुद्धिमान आदमी यह अनुभव कर सकता है कि यह तत्व ज्ञान आधुनिक सभी तत्व ज्ञानों से ऊंचा है। कम्युनिज्म आदि जो दर्शन अपने आप को वर्तमान समय के लिए सर्वोपयोगी एवं व्यावहारिक सिद्ध करते हैं, उनसे भारतीय तत्व ज्ञान किसी भी प्रकार पीछे नहीं है। हमारी प्राचीन विचारधाराएं और परंपराएं यदि ठीक रूप से
समझी जाएं तो वे मनुष्य की समस्त समस्याओं को सुलझाने में अधिक आधुनिक और अधिक व्यावहारिक रूप से समर्थ हो सकते हैं। हमारा दर्शन पूर्ण रूप से मनोविज्ञान, पदार्थ विज्ञान, तर्क, प्रमाण, अनुभव आदि के ठोस आधारों पर आधारित है। इसी प्रकार रीति रिवाजों, त्योहारों, व्रत, उत्सवों, संस्कार, भाषा, भेष, भाव, आचार, व्यवहार आदि का महत्व समझ में आ जावे तो समय के कुप्रभाव से आई विकृतियों का संशोधन तथा समय की प्रगति की पूर्ति के लिए आवश्यक परिवर्तन कर दिया जाए तो हमारी सांस्कृतिक महानता और उपयोगिता हर किसी की समझ में आ सकती है। तब उसकी उपेक्षा, अवहेलना और निंदा करना उचित प्रतीत न होगा। सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए हमें सबसे बड़ा और सबसे आरंभिक कार्य यह करना है कि उसके विशुद्ध रूप की, जो आज तमसाच्छन्न हो रहा है, लोगों के सन्मुख परिष्कृत रूप में उपस्थित करें और यह बतावें कि इस महानता को अपनाना हमारे लिए सभी दृष्टियों से कितना अधिक लाभदायक हो सकता है। संस्कृति सेवा का पुनरुत्थान का सर्वप्रथम कार्य यही हो सकता है कि हम जनता के सामने, सर्वसाधारण के सामने अपना दर्शन, शास्त्र, तत्व ज्ञान तथा आचार विचार का व्यवहारिक रूप उपस्थित करें, जिससे उसकी उपेक्षा करने वाले को पुनः विचार करने का और थोड़ी आस्था रखने वाले को प्रोत्साहन का अवसर मिले। आइए हम लोग बड़े पैमाने पर सुसंगठित रूप से इस निर्माण कार्य में संलग्न हों। पाठ 21 समाप्त।